सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमः। ओम हर हर महादेव। अमावस्या जो कि 18 जून को पड़ रही है, उस अमावस्या के 3 उपाय बताता हूँ। इन तीनों में से कोई भी आप एक उपाय कीजिए, फिर वो पितृदोष के लिए हो या फिर काल सर्प दोष के लिए हो। कोई सा भी एक उपाय कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके घर का पूरा पितृदोष समाप्त होगा। तो सबसे पहला उपाय है, अमावस्या के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर उसके ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा रखना है और उस पीपल के पत्ते को आपके पूरे घर के अंदर घुमाना है। पूरे घर के अंदर घुमाने के बाद में जब आप पूरे घर के अंदर उस पीपल के पत्ते को घुमा लो, तो आपके घर का 20 सेंटर, जो बीच का स्थान हो आपके घर का बिल्कुल 20 सेंटर का, उस स्थान पर उस पीपल के पत्ते को रखिए और जो कपूर का टुकड़ा उसके ऊपर रखा हुआ है उसमें आग लगा दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद जब वो कपूर का टुकड़ा जल जाए, तो उस पीपल के पत्ते को उठाकर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वे सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है 7 जगह चंदन लगाने वाला नया उपाय अमावस्या के दिन आपके घर के पितृदोष समाप्त करने के लिए। तो सबसे पहला स्थान आपको क्या करना है, चंदन लेना है। चंदन जो भी हो, पीला चंदन, लाल चंदन या फिर गोपी चंदन। उस चंदन की आपको या तो त्रिपुंड बनाना है या फिर अपने हाथ में वो चंदन लगा के उसकी बिंदी लगानी है इन 7 स्थानों पर। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। जैसा कि आप जानते हैं, शिवलिंग में जो ये राइट हैंड वाला स्थान होता है ये गणेश जी का स्थान होता है, ये कार्तिकेय जी का स्थान होता है, ये बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो भाग होता है जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती का स्थान होता है। ऊपर जो जलाधारी होती है वो महादेव की 5 बेटी जया, विशरा, शामली वाली, दो और देव। तो भगवान शंकर के 13 बच्चे इस पूरे शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो सबसे पहला चंदन आपको कहाँ लगाना है, ये जो गणेश जी वाला भाग है शिवलिंग में, राइट हैंड साइड सीधे हाथ पर जो स्थान होता है वो गणेश जी का स्थान है। पहली बार आपको चंदन या चंदन की बिंदियाँ यहाँ लगानी है। दूसरा स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान, इस स्थान पर चंदन की बिंदियाँ लगाइए। तीसरा स्थान है अशोक सुंदरी वाला स्थान, इस स्थान पर चंदन की बिंदियाँ लगाइए। चौथा स्थान है माता पार्वती का हस्तकमल, इस स्थान पर चंदन की बिंदियाँ लगाइए। पांचवा है भगवान शंकर का शिवलिंग, इसके ऊपर त्रिपुंड बनाइए। इसके बाद में ये जो पीछे वाला स्थान है, शिवलिंग के पीछे जो स्थान होता है वो है छठा स्थान, उस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। और सातवां, ये जो नंदी जी के 2 सींग हैं, ये जो नंदी जी के 2 सींग हैं, ये सींग वाले भागों पर आपको चंदन लगाना है। ऐसे ये 7 स्थान हैं। जब आप अमावस्या के दिन इन 7 स्थानों पर चंदन लगाएंगे तो आपके घर से सारा पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अब यदि आपके पास चंदन नहीं है और आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो अमावस्या के दिन प्रदोष काल कौन सा होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले तक और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का। जैसे कि मान लीजिए 7 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, तो 6:15 से लेकर 7:45 का ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये कहलाता है प्रदोष काल। तो इस प्रदोष काल में एक दीपक मिट्टी का, लंबी बाती का, घी का आपके घर में जो पलिंडा है, पितरों का स्थान है, उस स्थान पर जलाइए या फिर किसी नदी, कुएं, सरोवर के पास में जलाइए या पीपल के वृक्ष के नीचे। इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आपको दीपक जलाना है, तीनों स्थानों पर नहीं, केवल एक स्थान पर, या तो अपने घर में या पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी नदी, कुएं, तालाब या सरोवर के तट पर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।